गुड इवनिंग दोस्तों। आदमी की किसी वर्कमैन की लाइफ के ये तीन पार्ट, स्टूडेंट लाइफ, अप्रेंटिस लाइफ, अप्रेंटिसशिप और तीसरी सेटल्ड लाइफ, इनको अगर गौर से देखा जाए तो स्टूडेंट लाइफ थोड़ा टिपिकल होती है। एकेडमिक परस्यूट्स यहाँ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें 3-4 लैक्यूना होती हैं। ये लैक्यूना जब ट्रांजिशन स्टेज पर आकर अप्रेंटिसशिप में उसके साथ जाती हैं तो कैसे कन्वर्ट होती हैं, ये मैंने सोचा, लिखा उसको, राइटिंग वर्क किया, and the result today's video under the title age wise transition। अल्टीमेटली वो अप्रेंटिसशिप के बाद सीधे सेटल्ड लाइफ की तरफ चला जाता है। लेकिन वो लैक्यूना जो यहाँ 4 हैं, ये 4 लैक्यूना अगर वो कॉन्फिडेंट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करता है, तो ये 4 लैक्यूना कैसे पेसिमिज्म के अगेंस्ट ऑप्टिमिज्म की तरफ ले जाती है उसको। पहली होती है बोर्डम यानी उकताहट, दूसरी होती है कंफ्यूजन यानी भ्रम, तीसरी होती है फियर यानी डर, और चौथी होती है इम्पेशंस यानी अधीरता। अब ये चारों वन आफ्टर द अदर, जब सबसे पहले काम शुरू करता है, जो उसको टास्क हैंडलिंग दिया जाता है, उसके पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। ओके, उसको इंस्ट्रक्शंस मिल गए, इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइजर सामने है, अब काम शुरू करता है। एकेडमिक परस्यूट्स में स्ट्रांग है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी ये लगा लेगा। पहले किसी काम को 1 दिन 2 दिन करेगा तो मोनोटोनस जॉब समझ में आएगा, उसको बोर होगा, जैसे यहाँ बोर होता था, उकताएगा, अरे यार क्या है। लेकिन धीरे धीरे फिर उसको आदत पड़ जाती है। जहां उसको उस काम को करने की आदत पड़ी, उसके हैबिट में आया, धीरे धीरे उसमें उसे इंटरेस्ट आने लगता है, क्यूरियोसिटी आने लगती है, जील पैदा होती है। पहले इंटरेस्ट, फिर क्यूरियोसिटी, फिर जील, ये आखिर में उसको कंपैशनेट बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं। तो ये बोर्डम धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि अब बोर होने का कोई चांस ही नहीं है। अब तो जो है उसको इंटरेस्ट के साथ करना है। ट्रांजिशन नंबर 1 हियर, कंपैशनेट बिहेवियर, बोर्डम टू कंपैशनेट बिहेवियर। इसी के साथ साथ सेकंड वन अपने आप उठ के आ जाता है, क्योंकि यहाँ काम कर रहा है तो पहले सोचता है कैसे होंगे पहले दिन, दूसरे दिन जब कुछ काम हो गए होते हैं बाकी कैसे होंगे, एक एक करके सीखता जाता है। तो धीरे धीरे ये कंफ्यूजन, क्योंकि काम कर चुका है, अब सारे काम हो गए, तो कंफ्यूजन अगर होगा भी, अरे ये तो ऐसे हो जाएगा यार, उससे एसोसिएटेड भी है, वो ऐसे हुआ था तो ये भी ऐसे हो जाएगा, या किसी और तरीके से हो जाएगा। सो कंफ्यूजन सीधे ट्रांजिट होके एश्योरेंस की तरफ चला जाता है। ये एश्योरेंस यहाँ आया तो ये 2 चीजें हो गई, कंपैशनेट बिहेवियर हो गया, एश्योर्ड हो गया। जहां एश्योर्ड हुआ, अपने आप ये फियर, डर निकल जाता है कि यार न जाने क्या होगा, अरे क्या होगा, काम होगा, करो, करना शुरू कर देता है। तो ये फियर धीरे 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 यहाँ आके फेंट हो जाता है, क्योंकि इधर से अब ये कंपैशनेट बिहेवियर और एश्योरेंस, ये दोनों मिलके ये उसके फियर को हटाने का काम कर रहे हैं, उसको खींच के यहाँ लाए, ट्रांजिट पर लेके आए और फियरनेस की तरफ डाल दिया, फियरलेसनेस की तरफ डाल दिया। फियरलेस हो गया। जब ये यहाँ फियरलेस हो गया, ये तीनों, इनका मतलब तीनों में बोल्ड छुपा हुआ है। साइनोनिम्स देखे तो कंपैशनेट में भी जील है, इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है और बोल्डनेस भी है, चारों चीजें हैं उसमें। इधर एश्योर्ड में भी, एश्योर्ड है तो बोल्ड होगा ही, एश्योर्ड जैसे ही होगा वैसे ही बोल्ड हो जाएगा। और फियरलेस तो बोल्ड होता ही है, फियरलेसनेस मींस बोल्डनेस। इन तीनों ने मिला के उसको बोल्ड बना दिया। अब बचा ये इम्पेशन या इम्पेशंस। तो ये पैशनेट बिहेवियर में कैसे कन्वर्ट होगा, यहां काम कर ही रहा है, बोल्ड हो ही चुका है, तो जल्दी हो जाए, नहीं होगा,
उसे पता है इम्पेशनेट का मतलब ही है कि यार ये काम फटाफट निपट जाए, कैसे निपटेगा, अपने टाइम से ही होगा, उसे मालूम है कि हो जाएगा क्योंकि एश्योरेंस उधर है. सो दिस इम्पेशंस इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू पैशनेट बिहेवियर. एक शुरू हुआ नहीं कि एक के पीछे एक, तीनों को ले लेता है और देखते देखते ये जहां इम्पेशंस हटा और पैशनेट बिहेवियर आया तो वो मैच्योर हो जाता है. ये तीन तो बोल्डनेस को उसके अंदर डाल देते हैं और चौथा मैच्योरिटी को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है. जब ये दोनों हुए तो ऑटोमेटिकली ये दोनों मिलके एक कॉमन एरो उधर लगा देते हैं सेटल्ड लाइफ की तरफ. तब तक उसका ये अप्रेंटिसशिप पीरियड भी खत्म हो चुका होता है या खत्म होने की कगार पे होता है. पहले ही समझ लेते हैं लोग सुपरवाइजर कि ये तो कॉन्फिडेंट है, पक्का है, पैशनेट है, कॉन्फिडेंट है, मतलब मैच्योर्ड है, और बोल्ड तो है ही क्योंकि काम कर रहा है, औरों से ज्यादा तेजी से सीख लिया. ये तब होता है जब प्रेफर्ड जॉब मिल जाए, बिकॉज दिस प्रेफर्ड जॉब transits one up to highly bold and matured and access career wise. अगर प्रेफर्ड जॉब मिला, जो वो चाहता है वो मिल गया या उससे मिलता जुलता भी मिला, लेकिन उसमें उसका पूरा एकेडमिक परस्यूट लग रहा है, जैसे कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो प्रेफर्ड जॉब उसको ट्रांजिट करता है, ट्रांजिट्स वन अप टू कहां तक, हाईली बोल्ड एंड मैच्योर्ड, उस स्टेज तक जो हाईली बोल्ड और मैच्योर्ड है और एक्सेस कैरियर वाइज फिर उसको उठा देता है. अदरवाइज अनप्रेफर्ड जॉब मिले, एक्सेप्शनली कभी ऐसा होता है कि उसमें भी यही रिजल्ट दे देते हैं जो इसके आ रहे हैं, नहीं तो अनप्रेफर्ड जॉब ट्रांजिट्स वन, किसी को ट्रांजिट करता है तो कहां करता है, पार्शियली विद, अंशतः, उसमें ट्रांजिशन भी बहुत कम हो पाता है, पार्शियली ट्रांजिशन होता है, तो क्या में होता है, ऑलमोस्ट नो बोल्डनेस एंड नो मैच्योरिटी. ये इनकी लाइफ तो बस चल ही रही है, ठीक है यार, काम मिल गया कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ आया अब आगे ही जाना है. प्रोमोटेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, इनकी बहुत स्लो होती है, कम होती है. सेटल्ड की तरफ चले जाते हैं इस कंडीशन में मोस्टली. बस यही बताना था आज कि boldness and maturity, these have to be introduced by this way or that, by all means. बस आज इतना ही. पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब आप पर है. मोर नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट.